नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज जो हम हिंदी में पढ़ेंगे टॉपिक, उसका नाम है कारक। ठीक हो गया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक, आज नंबर है कारक का। चलिए सबसे पहले बात करें कारक होता क्या है। ठीक हो गया। तो संज्ञा और जो सर्वनाम हमारे पास शब्द होते हैं उनका जो शब्द अन्य वाक्य से संबंध बताते हैं, है ना। संज्ञा सर्वनाम का अन्य वाक्य से जो शब्द संबंध बताते हैं वही क्या कहलाते हैं, कारक चिन्ह कहलाते हैं। ठीक हो गया। अब बात करें कारक चिन्हों की, तो कारक चिन्ह कितने प्रकार के हमारे पास होते हैं। ये हमारे पास 8 प्रकार के कारक चिन्ह होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट पे आपके पास आता है कर्ता कारक। सेकंड नंबर पे बात करें तो आपके पास आता है कर्म कारक। थर्ड नंबर पे करण कारक, फिर संप्रदान कारक, है ना। फिर आता है आपका अपादान कारक। ठीक हो गया। फिर आता है आपके पास संबंध कारक। फिर आता है आपके पास अधिकरण कारक, और आपके पास लास्ट में आता है संबोधन। ठीक हो गया। ये 8 प्रकार के हमारे पास क्या होते हैं, कारक चिन्ह हो जाते। अब बात की जाए अगर कर्ता कारक की, कर्ता कारक के पहचान के लिए आपको पता होगा जो इसका विभक्ति चिन्ह होता है वो क्या होता है, कर्ता, ने, कर्म, इसका विभक्ति चिन्ह होता है को। ये आपने पढ़ा भी होगा, लेकिन ये याद करने से क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा। क्वेश्चन किस प्रकार सॉल्व होगा मेन हमने वो देखना है इस चैप्टर में, है ना। करण में क्या आता है, से आता है। संप्रदान में को भी आता है और के लिए भी आता है। ठीक है। अपादान में भी से आता, लेकिन जो यहाँ पर से आएगा वो अलगाव के भाव में आएगा, मतलब अलग होने के भाव में से आएगा यहाँ पर, है ना। संबंध में आपका का, के, की आ जाता है। रा, रे, री, नाने, नी, सारे शब्द आपका संबंध में आते हैं। अधिकरण में आपका में आ जाएगा, पे आ जाएगा और पर आ जाएगा। संबोधन में आपको पता है हे, अरे, ये शब्द आदि आ जाते हैं। ठीक हो गया। इनको बोला जाता है विभक्ति चिन्ह। कारक की परिभाषा क्या थी, संज्ञा और सर्वनाम का जो शब्द वाक्य के अन्य भाग से संबंध बताते हैं। जैसे राम ने खाना खाया, संज्ञा शब्द क्या है, राम, अन्य वाक्य क्या है, खाना खाया। ठीक हो गया। राम का अन्य वाक्य से संबंध किसने बताया, यहाँ पर ने बताया, तो ने क्या हो गया, कारक चिन्ह हो गया। और ने कौन सा कारक हो गया, यहाँ पर आपका कर्ता कारक हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर हम करते हैं। ठीक हो गया। तो कर्ता कारक का एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है, या श्याम ने पुस्तक पढ़ी। ठीक हो गया। तो श्याम ने क्या किया, पुस्तक पढ़ी। यहाँ पर क्या आ रहा है, ने आ रहा है। इसका मतलब कौन सा कारक है, कर्ता कारक। मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को कारक आते हैं, है ना, और वो कारक का वीडियो फॉरवर्ड करके देखेंगे कि हमें तो आता है, लेकिन प्रश्न जब आता है ना तो आप कारक गलत कर देते हो। उसका रीजन ये है कि आप चीजें ढंग से समझते नहीं हो। इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, लास्ट में क्वेश्चन का एक सेट भी लगाना है आप लोगों ने इसी वीडियो में। ठीक हो गया। चलिए कर्म कारक में देखेंगे क्या होता है। मैंने बोला राम ने मोहन को मारा, राम ने मोहन को मारा। ठीक हो गया। अब इस वाक्य में अगर मैं यहां पर कर दूं अंडरलाइन राम,
कि यहाँ पर कौन सा कारक है, तो आप बोलोगे यहाँ पर कर्ता कारक है क्योंकि ने आ रहा है। परंतु अगर इस वाक्य में यहाँ पर कुछ भी अंडरलाइन न किया जाए, ठीक हो गया, जब किसी वाक्य में कुछ भी अंडरलाइन ना हो तो जो कारक चिन्ह बाद में आता है वही क्या माना जाता है, वही कारक माना जाता है। ठीक हो गया। तो यहां पर कौन सा कारक हो जाएगा, कर्म कारक हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब आता है करण कारक। करण कारक है ना, तो जहां पर भी कार्य करने का कोई साधन मौजूद होगा, ये चीज याद रखना, जहां पर क्या होगा, कार्य करने का कोई भी साधन मौजूद होगा वहां पर हमेशा करण कारक होगा। जैसे मोहन कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। मोहन क्या करता है, कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। ठीक हो गया। यहां पर क्या आ रहा है, से आ रहा है। ठीक हो गया, क्या आ रहा है यहां पर, से। अब से तो क्रिया क्या हुई यहां पर, पेड़ काटने की। ठीक हो गया। और पेड़ को काटने का साधन क्या था यहां पर मौजूद, कुल्हाड़ी। तो जैसे एक और मैं बोलूं, मैं पेन से लिखता हूं। किससे लिखता हूं, पेन से। मेन काम क्या हुआ, लिखने का, क्रिया लिखने की हुई ना। और यहाँ पर लिखने का कारण क्या मौजूद था, साधन क्या मौजूद था, पेन। तो जहां पर कार्य करने का साधन मौजूद होगा वहां पर कौन सा कारक होता है, करण कारक होता है। ठीक है। जैसे राम ने रावण को तीर से मारा। किससे मारा, तीर से मारा। कुछ भी अंडरलाइन ना हो तो कौन सा देखना है, जो सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पर ने भी आया, को भी आया, से भी आया, लेकिन सबसे लास्ट वाला देखा जाएगा जब कहीं पर अंडरलाइन ना हो। मारा क्रिया थी, किससे मारा, तीर से। मारने का साधन मौजूद है तो क्रिया कौन सी कर देंगे आप लोग यहाँ पर, सॉरी कारक कौन सा कर देंगे, तो आप बोलेंगे करण कारक होगा। इतना क्लियर है। चलिए बहुत बढ़िया। अगला आता है हमारे पास संप्रदान कारक। ठीक हो गया। संप्रदान कारक में को आता है और के लिए भी आता है। अब समस्या यह है, को तो यहां भी आया और को कर्म कारक में भी आया, लेकिन देखना फर्क क्या होता है। जैसे राजा ने प्रजा को दान दिया। राजा ने प्रजा को दान दिया। यहां पर जो को आ रहा है ये क्या आएगा, संप्रदान के लिए। क्योंकि जहां पर भी अगर आपने दान देने की बात आ गई, जहां पर भी दान देने की बात आएगी वहां पर हमेशा क्या होगा, संप्रदान कारक होगा। क्योंकि इस वाक्य को अगर शुद्ध रूप में लिखा जाए ना तो क्या लिखा जाएगा, राजा ने प्रजा के लिए दान दिया। शुद्ध रूप यह होगा वाक्य का। ठीक है। तो को सिर्फ शॉर्ट करने के लिए लिखा जाता है। तो हमेशा यहाँ पर क्या होगा, जहां पर भी दान देने की बात होगी ना वहां पर संप्रदान कारक ही मारना है। नर्स ने मरीज को दवा दी, कौन सा कारक हो जाएगा, संप्रदान कारक। ठीक हो गया। चलिए हाँ, एक एग्जांपल के लिए का भी ले लें तो मोहन बाजार के लिए गया। ठीक हो गया। तो वहां पर क्या हो जाएगा, संप्रदान कारक ही आएगा वहां पर भी। बात करें अपादान कारक की। अब अपादान कारक में भी क्या आता है, से आता है। यहां पर भी क्या आया था आपका, करण कारक में भी से आया था। देखो एक सीधी सीधी बात याद करो, जहां पर भी करण कारक होगा ना वहां पर क्या होगा, साधन मौजूद होगा। इसके अलावा कहीं पर भी अगर से आए, इसके अलावा क्या हो, कहीं पर भी से आ जाए तो वहां पर आप हमेशा क्या करेंगे, अपादान कारक करेंगे। ठीक हो गया। जैसे गंगा हिमालय से निकलती है। हिमालय से निकलती है। अब गंगा अगर हिमालय से निकल रही है तो मतलब हिमालय से अलग हो रही है ना, अलगाव का भाव आ रहा है, तो कौन सा कारक आ जाएगा आपका, तो अपादान कारक आ जाएगा। हम गुरुजी से
पढ़ते हैं। यहाँ पर भी कौन सा कारक आ जाएगा? अपादान कारक। शिक्षा का भाव जहां पर होगा वहां पर भी क्या आएगा? अपादान कारक। वह कुत्ते से डरता है। किससे डरता है? कुत्ते से डरता है। जहां पर भी से आ जाएगा वहां पर भी कौन सा कारक? अपादान कारक। ठीक। अगला है हमारे पास संबंध कारक। का, के, की, रा, रे, री, ना, ने, नी, ये शब्द वहां पर आते हैं। जैसे वह मेरा भाई है, तो आगे वहां पर रा, तो कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। सबको आता है, बताने की आवश्यकता है नहीं। अधिकरण कारक पेपर में पूछा जाता है। अच्छा है, प्रश्न यहां से बनता है। अधिकरण में पेपर। अधिकरण कारक से एक छोटा सा प्रश्न ये बनता है कि वह कौन सा कारक है जो क्रिया के आधार का बोध कराता है। आधार मतलब बेस, मतलब जैसे मैं समझाऊं आपको, मैंने बोला मेज पर पुस्तक रखी है, तो पुस्तक रखने का जो आधार है वो क्या है? मेज है ना। तो जहां पर क्या होगा? आधार मौजूद होता है, वहां पर कौन सा कारक होता है? अधिकरण कारक। जैसे मैं छत पर खड़ा था, तो मेरे खड़े होने का जो आधार था वो क्या थी? छत थी। ठीक हो गया। यहाँ पर क्या आ रहा है? पर भी आ रहा है। ठीक हो गया। पुस्तक मेज में रखी है, अधिकरण कारक। वह घर पे है, उसका आधार है कहां पर है? घर पे है। ठीक। यहाँ पर कौन सा कारक आएगा? अधिकरण कारक। प्रश्न याद जरूर रखना कि वह कौन सा कारक है जो क्रिया के आधार का बोध कराता है, तो आप मारेंगे अधिकरण कारक। बहुत बार ये वाला क्वेश्चन रिपीटेड हुआ है। ठीक। संबोधन में हे, अरे, हो, जैसे हम लगाते हैं ना हे, उसके बाद ये हे राम, अरे ये क्या हुआ, तो इस प्रकार में जो कारक आता है वो कौन सा आता है? संबोधन कारक आता है। ठीक हो गया। चलिए ये देखेंगे आप, ये कुछ एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास है। छोटी सी बात पर मत लड़ो। अगला है मालिक ने नौकर को धन दिया, नेताजी का लड़का बदमाश है, मोहन ने खाना खाया। खास बात यहाँ पर खाने को क्या किया गया? अंडरलाइन किया गया है। मैं देहरादून से आया हूं। और छठवां प्रश्न है शिकारी ने शेर को बंदूक से मारा। इन 6 जो क्वेश्चन हैं, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। ठीक हो गया। आपको ये सारे प्रश्न करने हैं और कमेंट बॉक्स में ये जरूर करना है कि मेरे नंबर 6 में से कितने आ रहे हैं। ठीक हो गया। जो प्रश्न आपको नहीं आता वो कमेंट में लिखे, उसका मैं क्या करा दूंगा, वहां पर आपको सॉल्यूशन दूंगा। ठीक हो गया। चलिए आज की वीडियो में इतना रहता है। धन्यवाद।